श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद देवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ सुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद देवा, श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नंदगंध भगवान की जय। पृथु राजा बोले कि हे महाभागा, कार्तिक मास के उद्यापन की विधि कहो। तुमको छोड़ करके किससे पूछें, तुम सर्वज्ञ हो। नारद जी कहते हैं, कार्तिक का व्रत करने वालों के उद्यापन की विधि सुनो। कार्तिक शुक्ल चतुर्दशी को व्रत की संपूर्णता के लिए उद्यापन करें। तुलसी के ऊपर मंडप बनाएं, तोरण युक्त 4 द्वार पुष्प आदि करके शोभित हों। द्वारों में मिट्टी के द्वारपाल बना करके पूजन करें। द्वारपालों के नाम पुण्यशील, सुशील, जय, विजय रखें। तुलसी के मूल देश में 4 रंगों से सुशोभित मनोहर सर्वतोभद्र बनाएं। उसके पास पंचरत्न युक्त कलश स्थापित करें। पीछे सत्ययन करके गणेश आदि का पूजन करें। वहाँ शंख, चक्र, गदा धारण किए रेशमी पीले वस्त्रों से युक्त लक्ष्मी के साथ भगवान का पूजन करें। व्रत वाला मंडप में इंद्र आदि लोकपालों का पूजन करें। भगवान द्वादशी को जागे, त्रयोदशी को देवों ने स्तुति की और चतुर्दशी को देखे गए, पूजे गए। इसलिए चतुर्दशी को उद्यापन करना चाहिए। गुरु की आज्ञा से स्वर्ण की विष्णु जी की मूर्ति बनाकर षोडशोपचार पूजन करें। फिर शैया दान करें। शैया सोने अथवा चांदी की यथाशक्ति रंग युक्त रेशम के सूत्र से सिली हो अथवा सूत्र से उसके ऊपर रुई युक्त बिछोना बिछाएं। श्वेत वस्त्र, तकिया, दुपट्टा, खड़ाऊं, छत्र, दीप, बड़ा शीशा, कंगी, अंजन, शलाका, ब्रश, कैंची, छुरा, मौली, सिंदूर, कुमकुम, लौंग, इलायची, कस्तूरी, गोरोचन, काजल, लाल बिंदी, सुगंधित पान, बीड़ा, माला और अपने को जो भी वस्तु अति प्रिय हो, भक्ष्य भोज्य इत्यादि शैया के अंग हैं। कार्तिक मास में राधा दामोदर के नाम से शैया दान और कुछ दान करें। कार्तिक मास में विष्णु जी का राधा दामोदर नाम है। उसकी प्रीति के लिए दान करें। फिर स्त्री युक्त ब्राह्मण का वस्त्र आभूषण से पूजन करें।
दुपट्टा, कंचुकी, नीचे का वस्त्र, चप्पल आदि स्त्री को दें। पगड़ी, कोट, अच्छा दुपट्टा, रेशम व ऊन की धोती, पांव का जोड़ा पुरुष को दें। राधा दामोदर की प्रीति के वास्ते स्त्री पुरुष के आभूषण दें। सोना, चांदी, तांबा, पीतल के पात्र दें। फिर भीष्म पंचक व्रत की समाप्ति के अर्थ चांदी के दीप में सोने की बाती लगा करके दान करें। फिर मंत्र पढ़ें। लक्ष्मी नारायण की शैया शून्य नहीं रहती, इसी तरह मेरी भी शैया जन्म जन्म में शून्य नहीं रहे। अतो देवा और इदम विष्णु, इन दो मंत्रों से तिल और खीर से हवन करें। विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए देवताओं का हवन करें। कात्यात्री शांति के अनुसार हवन करें। विष्णु जी की प्रीति के अर्थ दक्षिणा देकर के प्रणाम करना चाहिए। फिर व्रत करने वाले देवता और तुलसी का पूजन करें और कपिला गौ का पूजन करें। व्रत का उपदेश देने वाले गुरु का स्त्री समेत पूजन करें। आपके आशीर्वाद से विष्णु जी प्रसन्न हों। इस व्रत से 7 जन्म का मेरा पाप नष्ट हो, संतति स्थिर रहे, मनोरथ सफल हो, देह के अंत में अत्यंत दुर्लभ विष्णु स्थान प्राप्त हो। व्रत करने वाला चतुर्दशी की रात्रि को स्त्री युक्त 30 अथवा 1 ब्राह्मण का निमंत्रण करे। जैसी शक्ति हो, पूर्णिमा को प्रातः काल पूजन करके नारायण भगवान का पूजन करें। फिर ब्राह्मण का विसर्जन करें। गौ से युक्त यह पूजा गुरु को दें। फिर महारतियों द्वारा तिल खीर से हवन करें। विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए सपत्निक ब्राह्मण का पूजन कराएं। राधा कृष्ण की भावना से वस्त्र, आभूषण इत्यादि दान करें। और भी अन्नदान, शाक, मूल, फल दान करें। द्वारपाल को, कौओं को, मार्जन, चूहा, कुत्ता, चांडाल, इन सब को अन्न का दान करें। पीछे हाथ जोड़ करके प्रार्थना करें कि हे देव, आज मेरा संपूर्ण फल सफल करो, तुम्हें नमस्कार है। इस प्रकार प्रार्थना करके देव देव के अर्घ दें। हे लक्ष्मी के पति, हे क्षीर सागर निवासी, आपको नमस्कार है। हे देवेश, लक्ष्मी सहित अर्घ ग्रहण करो। जिनके स्मरण से और नाम के प्रभाव से तप, यज्ञ, क्रिया, कर्म सब संपूर्ण हो जाते हैं, उन अच्युत भगवान की वंदना करता हूँ। ऐसा कहकर विधि पूर्वक पूजन करें। पूर्णिमा को विष्णु जी की प्रसन्नता के लिए अर्थ दीप मालिका करते हैं। वह मनुष्य संपूर्ण फल को प्राप्त होता है। फिर मित्र और गुरु के साथ भोजन करें। कार्तिक और माघ की यही विधि है। बैसाख की भी यही विधि है। नारद जी कहते हैं कि जो कोई इस प्रकार कार्तिक का व्रत करता है, वह पाप छोड़ करके विष्णु जी के निकट प्राप्त हो जाता है। सब व्रत, तीर्थ, दान में जो फल होता है, उसका कोटि गुण कार्तिक में मिलता है। कार्तिक व्रत करने वाले धन्य हैं, सदा पूज्य हैं, उनका जन्म सफल है। उसी समय देह के सब पाप दूर होते हैं। इस प्रकार कार्तिक व्रत का महात्म्य जो कोई कहता या सुनता है, वह चतुर्थ अंश फल को प्राप्त होता है और पाप नष्ट होते हैं। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नारायण भगवान की जय। सूत जी कहते हैं कि उद्यापन करने की शक्ति नहीं हो
तो व्रत संपूर्णता के लिए ब्राह्मणों को भोजन कराएं। ब्राह्मण नहीं हो तो गौ को पूजन करें। ब्राह्मण गौ नहीं हो तो पीपल और बट का पूजन करें। ऋषि लोग पूछने लगे कि पीपल और बट ब्राह्मण गौ के तुल्य क्यों हैं, सब वृक्षों में श्रेष्ठ क्यों हैं? सूत जी बोले, पीपल रूप विष्णु है, बट रूप रुद्र है, पलाश ब्रह्मा का रूप है। उनके दर्शन और स्पर्शन निश्चय ही मनुष्यों का पाप और रोग नाश करते हैं। ऋषि लोग बोले, ब्रह्मा विष्णु रुद्र वृक्षत्व को कैसे प्राप्त हुए? सूत जी बोले, पार्वती महादेव की रति के समय देवताओं से भेजे गए अग्नि ने विघ्न किया। तब क्रुद्ध पार्वती ने देवताओं को सुर्द सुख से छूटने से क्रोध युक्त होकर के श्राप दिया। कीड़े भी सुरत सुख जानते हैं, हमारा सुख छुड़ाने से तुम सब लोग वृक्ष हो जाओ। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती ने देवताओं को श्राप दिया और इसी से ब्रह्मा विष्णु महादेव वृक्ष हो। सूत जी बोले, इस प्रकार पार्वती जी ने देवताओं को श्राप दिया, इसी से ब्रह्मा विष्णु और महादेव वृक्ष के रूप में हुए। अतः विष्णु जी गया जी में पीपल के रूप में हुए, शिव जी प्रयाग में अक्षय वट हुए। ऋषि पूछते हैं कि रविवार के दिन पीपल का स्पर्श नहीं होता, शनिवार को आवश्यक होता है, इसका कारण विस्तार से कहो। सूत जी कहते हैं कि समुद्र मंथन से जो रत्न उत्पन्न हुए वे देवों को मिले। देवों ने कौस्तुभ और मणि और लक्ष्मी विष्णु जी को दी। जब विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को लिया तब लक्ष्मी बोली कि हमारी बड़ी बहन दरिद्रा को छोड़कर मुझे तुम कैसे ले सकते हो? अतः ज्येष्ठा का विवाह करके हमें ले चलो, यह सनातन का धर्म है। सूत जी कहते हैं कि विष्णु जी ने लक्ष्मी जी को वचन सुनकर दरिद्रा को उद्दालक नामक मुनि को दिया। दरिद्रा का बड़ा भारी मुख, न्योले के समान बदन था और लाल नेत्र, रूखे और लाल बाल वाली से मुनि विष्णु जी के बदन से विवाह करके आश्रम को गए। आश्रम में वेद इत्यादि की ध्वनि सुनकर हवन को देख करके वेद ध्वनि हवन देखकर व्याकुल दरिद्रा बोली कि हे प्रभु, हम यहाँ नहीं रहेंगे, यहाँ पर वेद ध्वनि होती है, हवन होता है, हमें दूसरी जगह ले चलो। उद्दालक कहने लगे कि तुम्हारे रहने लायक कैसी जगह हो? तो ज्येष्ठा कहने लगी कि जहाँ पर वेद ध्वनि, अतिथि पूजन, यज्ञ दान नहीं हो वहाँ मैं रहूँगी। नीति धर्म प्रिय वचन गुरु देवताओं का पूजन कहाँ होगा वहाँ मैं नहीं रहूँगी। जहाँ गुरु स्त्री में रत है, दूसरे का द्रव्य लेने वाले हैं, दूसरे की स्त्री के साथ प्रसंग करने वाले हैं, वहाँ पर मैं खुशी से रहूँगी। वृद्ध सज्जनों ब्राह्मणों का जहाँ पर अपमान कठोर वचन होगा वहाँ पर मैं रहूँगी। सूत जी बोले, इस प्रकार दरिद्रा के वचन सुनकर उद्दालक मुनि व्याकुल होकर के बोले कि ऐसी ही जगह ले चलेंगे, तुम्हारे लायक जगह देखने को जाता हूँ, तब तक तुम पीपल के वृक्ष पर रहो। सूत जी कहते हैं कि इस प्रकार दरिद्रा को उसी स्थान पर स्थापित करके मुनि जी चले गए। दरिद्रा ने बड़ी देर तक परीक्षा की पर मुनि जी को ना देखा। तब पति के त्याग से दुखी होकर के वह बहुत रोई। उसका रोदन लक्ष्मी जी ने बैकुंठ में सुना। तब विष्णु जी से लक्ष्मी जी ने कहा कि हे स्वामी, मेरी बड़ी बहन पति के त्याग से दुखी होकर के रो रही है, उसे शांत करने को जाओ। सूत जी कहते हैं कि लक्ष्मी सहित कृपा युक्त भगवान वहां आए और दरिद्रा को शांत करके बोले कि पीपल के वृक्ष में तुम सदा रहो। यह वृक्ष तो हमारा अंश है। वर्ष में जो कोई तुम ज्येष्ठा का पूजन करेंगे उनके घर में लक्ष्मी जाएगी। कार्तिक मास शुक्ल पक्ष पूर्णिमा के दिन सौभाग्य के लिए पूजन अवश्य करना चाहिए। शनिवार को पीपल का स्पर्श करना चाहिए। लक्ष्मी सहित
तुम्हारी प्रीति के अर्थ हम आएंगे। कार्तिक पूर्णिमा को और शनिवार को जो कोई पीपल को स्नान कराता है, चंदन इत्यादि से पूजन और प्रदक्षिणा करता है, सूत्र वृक्ष में लपेटता है, तो लक्ष्मी सहित हम पूजित होते हैं। शनिवार के दिन पीपल का स्पर्श करके पूजन करें, दूसरे दिन स्पर्श करने से वह दरिद्री होता है। पीपल की पूजा करने से हम उत्तम गति देते हैं, अंत में इस जन्म में अनेक भोग देते हैं। इस प्रकार बोलकर विष्णु जी अंतर ध्यान हो गए। मूल में ब्रह्म रूप, अग्रभाग में शिव रूप, ऐसे पीपल को नमस्कार है। सूत जी कहते हैं कि इस कथा को जो सुनेगा या सुनाएगा तो प्रयाग और बद्रीनाथ जाने का फल प्राप्त होता है। कार्तिक मास का व्रत सब पाप दूर करने वाला है, पुत्र पौत्र धन धान्य देने वाला है। जो मनुष्य नियम से करता है उसको तीर्थ सेवा से क्या। बोलिए नारायण भगवान की जय। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ, हे नाथ नारायण वासुदेवा, हे नाथ नारायण वासुदेवा। बोले नंदगंध